नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कल के टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आइए से पहले हम लोग इसकी पहचान जान लेते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आते हैं। उसी प्रकार से हर टेंस की कोई ना कोई पहचान होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, ता था, ती थी, ते थे या ये आते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता था, सीता खाना पकाती थी, वे घर जाते थे, तुमने खाना खा लिया, वे हमारे घर आए। ठीक है, इन सब में ता था, ती थी, ते थे, या और ये आ रहे हैं। ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा हमने कहा था, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी जो बिल्कुल सिंपल हो, साधारण हो। तो इसके रूल क्या हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके रूल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़े अलग होंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, रोहन ने किताब पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, रोहन ने किताब पढ़ लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले सेंटेंस को पहचानना है कि यह किस टेंस का है। देखिए, वाक्य के अंत में क्या आया है? या। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आते हैं। देखिए, या आया ना। देखिए, हमारा यह सेंटेंस रोहन ने किताब पढ़ लिया, इसमें लास्ट में या आया हुआ है। ठीक है, यानी यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। ठीक है, और यह सकारात्मक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। तो आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट यानी जो काम को कर रहा है। तो यहाँ काम को कौन कर रहा है? रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रोहन। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया यानी काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। अब रीड की सेकंड फॉर्म चाहिए। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रीड, रेड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही रेड होती है। स्पेलिंग दोस्तों वही रहती है, केवल उच्चारण बदल जाता है, यानी रेड। इसको हम रीड ना पढ़कर रेड पढ़ेंगे क्योंकि यह सेकंड फॉर्म है। ठीक है, रोहन रेड क्या पढ़ा? बुक। रोहन रेड बुक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता ने चाय बनाया। गीता ने चाय बनाया। यहाँ भी दोस्तों देखिए अंत में या आया है, यानी यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। काम किसने किया? गीता।
सब्जेक्ट हो गया गीता, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब यानी काम, काम हो रहा है बनाने का, ठीक है। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, मेक, और हमें चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो मेक की सेकेंड फॉर्म होती है मेड, ठीक है दोस्तों। गीता मेड क्या बनाई, चाय, टी, गीता मेड टी, ठीक है। हम लोग दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आप और भी एग्जांपल करते रहिएगा ताकि आपको ये सेंटेंस और अच्छी तरह से क्लियर होते रहें, क्योंकि मैं आपको एक या दो एग्जांपल ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत लंबा है और समय कम है, जल्दी से मुझे ख़त्म भी करना है। आप एग्जांपल करते रहिए। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के भी दो रूल हैं, जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। निगेटिव में दो नियम थे, एक साधारण निगेटिव था, सिंपल निगेटिव, और एक नेबर वाला निगेटिव था। उसी तरह से यहाँ भी दो निगेटिव होते हैं। एक तो सिंपल निगेटिव होता है जिसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और डिड नॉट आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य में नेवर आया है, यानी पास्ट टेंस के वाक्य में नेवर आया है, तो डिड नॉट के स्थान पर हम नेवर का यूज़ करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिड नॉट में फर्स्ट फॉर्म लगी है, नेवर में सेकंड फॉर्म। ये इसलिए होता है दोस्तों, जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि वहाँ पर जब नेवर आया था तो वहाँ हमने नियम पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। और इसीलिए यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर आता है तो दोनों टेंस में थोड़ा अंतर दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अगर यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होती तो सोचिए हम कैसे पहचान पाते कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का। इसीलिए नेवर वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नियम लग रहा है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लग रहा है तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। और ये दोनों ही सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। पिताजी दफ्तर चले गए, और सॉरी निगेटिव सेंटेंस है, नहीं चले गए। और एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है दोस्तों। ये दो एग्जांपल मैंने लिया है। पिताजी दफ्तर नहीं चले गए, देखिए लास्ट में ये आया हुआ है, यानी यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है और नहीं आने की वजह से यह निगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ निगेटिव सेंटेंस का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है पिताजी, पिताजी यानी द फादर। इसके बाद हमें चाहिए डिड नॉट, क्योंकि यह सिंपल निगेटिव है, डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिड नॉट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जब भी डिड आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, ठीक है। तो डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चले गए, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। कहाँ नहीं चले गए, दफ्तर, टू ऑफिस, ठीक है दोस्तों। द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। अगला सेंटेंस है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कभी नहीं यानी नेवर, यानी यह सेंटेंस नेवर वाला है। नेवर वाला है तो हमें इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने यानी आई, फिर नेवर, तो वर्ब डिड नॉट की जगह पर नेवर का यूज़ करते हैं, आई नेवर। फिर वर्ब है हमारा झूठ बोलना। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल ए लाई, लेकिन हमें यहाँ नेवर की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड ए लाई, आई नेवर टोल्ड ए लाई, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। और हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस